मिथुन राशि के मासिक राशिफल अप्रैल में कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पर माह अप्रैल की बात कर लेते हैं। तो चार्ट में जैसा कि मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर दूसरे भाव में आपका कर्क का मंगल बैठा हुआ है, जो कि थोड़ा सा भाव बदलता है, आपकी मतलब बातचीत की शैली को बदलता है। इसको थोड़ा सा धैर्यतापूर्वक आपको रखना होगा। और मिथुन माने बुध की स्थितियाँ यहाँ पर आपके लॉर्ड्स हैं, वो कि आपके दसम भाव में बैठे हुए हैं, जो कि स्वास्थ्य को कहा जाए तो ठीक रखते हैं, लेकिन सूर्य और राहु का और शनि का इम्पैक्ट पड़ता है, तो बीच बीच में आपका स्वास्थ्य प्लस माइनस उतार चढ़ाव वाली स्थितियों में बना रहेगा। आगे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको क्या है कि दीन दुखियों के प्रति आपके दया भाव भी बढ़ सकते हैं, और विशेष रूप से ये स्थितियाँ आपको जागृत होंगी। तो आवश्यक रूप में आपके कहा जाए तो कार्य के क्षेत्र में भी यहाँ पर प्रभाव बनता है। चंद्रमा और केतु का जो है आपके चतुर्थ भाव में बैठना, कन्या के क्षेत्र में अगर कहा जाए तो चतुर्थ भाव आपका होता है हृदय से संबंधित चीज़ें होता है, माता पिता का होता है। चतुर्थ और दसम भाव आमने सामने बनते हैं, माता पिता का भाव बनता है। तो यहाँ पर आपको दाहिने तरफ में थोड़ा सा पेन भी हो सकता है। अगर आप हार्ट से रिलेटेड किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो आपको स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना होगा। बीपी वगैरह फ्लक्चुएट होने का योग बनता है। माता के स्वास्थ्य में भी प्रभाव देखने को बनता है। इवन दो आपके पिताजी के भी स्वास्थ्य में यहाँ पर प्रभाव देखने को बनता है। अगर वो हार्ट पेशेंट हैं तो विशेष ध्यान रखें, माता व पिता साथ में अपना भी। तो यहाँ पर आपके लिए विशेष चीज़ें हैं कि केतु और राहु का उपाय आपके लिए, साथ में मंगल का भी उपाय करना चाहिए आपको। चूँकि यहाँ पर चतुर्थ में बैठे हुए हैं चंद्रमा केतु, कन्या के घर में, कन्या राशि के घर में कहा जाए, और सप्तम भाव के बात की जाए तो मंगल का घर है, और मंगल आपके बैठे हैं दूसरे धन के भाव में, लेकिन नीच के होकर के बैठे हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं दसम भाव में। तो सूर्य, शुक्र, शनि, बुध, राहु यह आपके बैठे हुए हैं दसम भाव में, और दसम भाव में बैठ करके यह आपको धन धान्य व्यवस्था, नौकरी इत्यादि में आपको लाभ देने का व्यवस्था बनाते हैं। परंतु यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, वाद विवाद से बचना होगा, चीज़ों को थोड़ा सा धैर्यतापूर्वक सॉर्ट आउट करना होगा। आप अपनी चीज़ों को लेकर यहाँ पर थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। गुरु आपके 12वें भाव में है, तो आपको धार्मिक कार्यों में थोड़ा सा रुचि दिखाई देगी, और धार्मिक क्षेत्र में आप धन धान्य इत्यादि की भी जो भी रहेगा उसकी आप दान करने में पीछे नहीं हटेंगे, और यहाँ पर विभिन्न समारोह इत्यादि में आप इसका बिल्कुल बेझिझक दान देने में कोई रुकावट नहीं डालेंगे। थोड़ा सा